नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो लोकेशन है वो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग थाइलाकॉइड कहते हैं। तो थाइलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन है वो बेसिकली द साइट ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए बोथ फोटोसिस्टम 1 एज वेल एज फोटोसिस्टम 2 दोनों ही इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है। इलेक्ट्रॉन थ्रू द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू वो क्या करता है, ट्रैवल करता है। अब कैसे करता है वो हम देखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो फोटोसिस्टम है, एक है फोटोसिस्टम 2 और एक है फोटोसिस्टम 1। अब फोटोसिस्टम 2 जो है ये मैक्सिमम 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एक्सेप्ट कर सकता है एंड फोटोसिस्टम 2 जो फोटोसिस्टम 1 मैक्सिमम P700 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ को एक्सेप्ट कर सकता है। अब जैसे ही लाइट एनर्जी रिएक्शन सेंटर के ऊपर आके फॉल करता है तो क्लोरोफिल ए, जो रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए रहता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक्साइटेड स्टेट में जाता है और एक्साइटेड स्टेट में जाके वो एक्सेप्ट किया जाता है। पहले जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहता है वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो एरो से इसको हम लोग अपहिल बोल रहे हैं। अपहिल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है ग्राउंड स्टेट टू अपर स्टेट। अब फियोफाइटिन से ये फार्दर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। यहाँ पे सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F, देन उससे प्लास्टोसाइनिन इनके पास जाता है। अब प्लास्टोसाइनिन फिर से इसको किसके पास भेजेगा, एक फोटोसिस्टम 1 के पास। अब फोटोसिस्टम 1 के पास जब भी इलेक्ट्रॉन आता है, ये भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल है ए है, उसका इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FES के पास पहुंचेगा। ये भी एक अपफिल प्रोसेस है। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये नेक्स्ट फेरोडॉक्सिन के पास जाता है एंड फ्रॉम फेरोडॉक्सिन ये एक एंजाइम के थ्रू NADP को रिड्यूस करके NADPH बना देता है। अब FNR का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। ये बेसिकली NADPH एक बनाता है NADP को रिड्यूस करके। अब जो चीज नेक्स्ट है कि अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम फोटोसिस्टम 2, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ का जो रिएक्शन सेंटर है यहाँ से जब ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन सेंटर है यहाँ पे एक वैकेंट पोजीशन क्रिएट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो ट्रैवल कर रहा है वो अल्टीमेटली NADP को रिड्यूस कर दे रहा है। वो इलेक्ट्रॉन फिर से फोटोसिस्टम 2 के पास लौट के नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो वैकेंट पोजीशन है तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर लाइट एनर्जी आके फॉल करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है। तो इसीलिए फोटोसिस्टम 2 के साथ एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है, OEC कॉम्प्लेक्स, हियर यू कैन सी ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है। इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का यही काम है कि ये दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को स्प्लिट करे और स्प्लिट करते हुए वहां से 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन और एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन फर्दर फोटोसिस्टम 2 के अंदर जो वैकेंसी है, जो डेफिशिएंट कंडीशन बना है वहां पे जाके भरपाई करता है। तो फर्दर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है और इलेक्ट्रॉन फिर से यही एक वे से थ्रू द इलेक्ट्रॉन कैरियर मूव करके नेक्स्ट NADP को रिड्यूस करके NADPH बनाता है। तो यहाँ से एक चीज आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि एक मॉलिक्यूल ऑफ NADP को रिड्यूस करने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। और एक चीज हम बताना चाहेंगे कि एक चीज बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन बन रहा है। तो अल्टीमेटली 2 इलेक्ट्रॉन एक NADP को रिड्यूस कर रहा है। तो अल्टीमेटली एक NADP को रिड्यूस करने के लिए एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O का जरूरत है। दो मॉलिक्यूल ऑफ NADP को रिड्यूस करने के लिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O का जरूरत है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O स्प्लिट होने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन बना रहा है,
बना रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मेरा जो कैलकुलेशन है 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O को लेके है, लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल को देखें तो हाफ हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो इलेक्ट्रॉन बनाता है। अब जो बाई प्रोडक्ट है और जो प्रोडक्ट्स है ऑफ द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक तो है O2 फॉर्मेशन, O2 फॉर्मेशन हो रहा है, ये बाई प्रोडक्ट है। कैसे बन रहा है? H2O का स्प्लिटिंग से बन रहा है। नेक्स्ट क्या है? एटीपी सिंथेसाइज होता है। कहाँ पे होता है? ये जो साइटोक्रोम B6F है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के टाइम में यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ के एटीपी बना लेता है। और थर्ड जो चीज बनता है दैट इज द NADPH फॉर्मेशन होता है। NADPH भी हम लोग देख लिए हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन NADP को रिड्यूस करके NADPH में बना देता है। तो ये रहा एंटायर प्रोसेस ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।